नमस्कार साथियों। ठंड के मौसम में पड़ रहे इस कोहरे से हर लोग परेशान है। हर कोई लोग अपने दिन की रूटीन्स को फॉलो करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया है। लोगों का ट्रैवलिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोहरे में ट्रैवलिंग के दौरान कुछ आगे दिखता ही नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा ये कोहरा पड़ता ही क्यों है और ठंड के मौसम में ही क्यों पड़ता है और भारत के कुछ गिने चुने शहरों में ही क्यों पड़ता है? चलिए आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। साथियों चलो पहले ये समझते हैं क्या है कोहरा। हम सब ये जानते हैं हमारे चारों ओर हवा है। हवा कई गैसों का मिक्सचर है। हवा में कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं, स्मॉल वाटर वेपर्स, जिसको हम नमी बोलते हैं। हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो गर्म रहती है और अर्थ सरफेस से ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो ठंडी रहती है। सर्दियों में जब अर्थ सरफेस से नमी भाप का रूप रहती है तो वो भाप ऊपर उठ के एटमॉस्फेरिक लेयर में घुलना मिलना चालू कर देती है। इस पूरी प्रतिक्रिया को साइंस में कंडेंसेशन का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है वाष्पीकरण। इस प्रतिक्रिया में एटमॉस्फेरिक लेयर नीचे से उठी हुई भाप से घुलना शुरू करती है और हैवी होना शुरू कर देती है। जब एयर हैवी हो जाती है, यही नमी छोटे छोटे वाटर वेपर्स का रूप धारण कर लेती है। आसपास की ठंडी एयर उसके साथ और मिलती है तो एयर और बढ़ने लग जाती है, हैवी होने लग जाती है। हैवी होने के कारण जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो सतह पे आ जाती है और हमें एक क्लाउड बना दिखना चालू हो जाता है। इसी क्लाउड को कोहरे का नाम दिया गया है। आपने अक्सर कभी अपने गाड़ियों में सर्दियों के टाइम पे ये देखा ही होगा, आपकी गाड़ियों के शीशों के ऊपर छोटी छोटी नमी उसके बूंदे आपको दिखाई देती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है जब हवा के जो वाटर वेपर्स है, जब भी वो अपने से गर्म सतह पे टकराते हैं तो वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। वही हीट एनर्जी हमें नमी के रूप में दिखाई देती है। हर कंट्री में गवर्नमेंट इस सर्दियों के मौसम में लोगों को अवेयर करती है कि ट्रैवलिंग ड्राइविंग जितनी हो सके अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट्स के चांसेस, रोड्स एक्सीडेंट्स के चांसेस इसी कोहरे के दौरान ही होते हैं, क्योंकि हमें आगे की विजिबिलिटी भी बिल्कुल जीरो हो जाती है। चलिए ये समझते हैं कि ये कोहरा ठंड में ही क्यों दिखाई देता है। क्योंकि ठंड में अर्थ का जो सरफेस है और उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर का जो टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर ठंडा रहता है, कम रहता है, जिसके कारण कंडेंसेशन वाष्पीकरण जो प्रतिक्रिया है वो इजीली और बेटर होती है। नीचे की नमी ऊपर उठ के ऊपर वाली लेयर के साथ मिलती है, वहाँ पे वाटर वेपर बनते हैं और वही वाटर वेपर बाद में इकट्ठे होके हमें नीचे दिखाई देते हैं और कोहरा आसानी से बनने लग जाता है। कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन तो उठ ही रहा होगा कि ये भारत के कुछ राज्यों में ही कोहरा पड़ता है और कुछ में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इनमें बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है और अदर साइड राजस्थान में तो बिल्कुल कोहरा नहीं पड़ता। इसका मेन रीज़न है इन्वायरमेंट, टेम्परेचर। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्य हैं, ये ज़्यादा हरियाली वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पे गर्मियों में भी टेम्परेचर कम रहता है। इसके दूसरी तरफ राजस्थान जो है मारुस्थल इलाका है, वहाँ पे ठंड तो पड़ती है लेकिन सर्दियों में भी जो एटमॉस्फेरिक लेयर का टेम्परेचर वो भी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण अर्थ सरफेस से जब नमी उठती है ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक एयर में, जब वो मिलने चाहती है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कंडेंसेशन प्रतिक्रिया आसानी से नहीं हो पाती, जिसके कारण वहाँ पे कोहरा नहीं बनता है। इसका एक और बड़ा रीज़न सामने आता है हरियाली, पेड़ पौधे का, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्ते सनलाइट्स को 97% अपने में ऑब्जर्व करते हैं और 3% वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट्स को, जिसके कारण जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं उस एरिया का अर्थ सरफेस हमेशा कूल रहता है। जितना अर्थ सरफेस कूल रहेगा सर्दियों में उतना ही ज़्यादा कंडेंसेशन प्रतिक्रिया इजीली होगी और कोहरा ज़्यादा बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आप इसको अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये कोहरे के टॉपिक के बारे में पता चल सके। क्योंकि आप अपनी नॉलेज को शेयर करोगे, आप अपनी ही नॉलेज को बढ़ाओगे। आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आपको एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।